हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भूआकृति विज्ञान में चट्टानें। हमारा टॉपिक चल रहा था चट्टान का। चट्टान, रॉक्स। इसके अंदर हमने चट्टानों की बात की जिसमें आग्नेय अवसादी का अंत्य चट्टान हम पढ़ रहे थे, जिसमें आग्नेय चट्टान की हम चर्चाएं कर रहे थे। आग्नेय चट्टान में हमने मुख्य रूप से सिलिका की मात्रा के आधार पर पढ़ लिया है और हमने रासायनिक संगठन के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है, और मैग्मा का जो जमाव है उसके अकॉर्डिंग अपने को पढ़नी है। मैग्मा के जमाव के आधार पर दो तरीके की चट्टानें होती हैं। एक तो कौन सी होती है? बहिर्वेदी होती है, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, और एक होती है अंतर्वेदी या अभ्यंतरिक भी बोलते हैं, या आंतरिक भाग की चट्टान। आंतरिक भाग की आग्नेय चट्टान, ये पढ़नी है। जिसमें से पहले क्रम की जो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है इसकी हम चर्चाएं कर लेते हैं। इसकी बात करें, जब ज्वालामुखी का लावा है, ये क्या होती है आग्नेय चट्टान? जब ज्वालामुखी का लावा धरातल पर आ जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसे मानो ये भाग है, इसके आंतरिक भाग में इसके पिच्छक के माध्यम से जब लावा बाहर आता है तो आंतरिक भाग का जो लावा बाहर आ जाता है, धरातल के ऊपर आ जाता है, तो इसका जो ठोस रूप धारण होता है, यानी वो लावा ठंडा होता है और ठंडा होने से वो जमता है तो उसका ठोस रूप हो जाता है। ठोस रूप होता है तो उसके हम बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी आंतरिक भाग का लावा बाहर आकर के इस जगह पे जम जाए और पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण कर दे, या पठारी क्षेत्र का निर्माण कर दे, या पठार मैदान का निर्माण कर दे, तो इस प्रकार का लावा होगा वो बाह्य आग्नेय चट्टान को निर्मित करेगा। कैसी होगी? बाह्य, धरातल के बाहर इस चट्टान का निर्माण होना। ठीक है, ये जो चट्टानें हैं उसको हम ज्वालामुखी चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी चट्टानें, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाली जो लावा है उससे ही जम करके ये चट्टानें बनती हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं इनके अंदर जो रवे होंगे वो बहुत बारीक कणों के होंगे, यानी वो दिखाई नहीं देंगे। खुली आंखों से हम उसको देख नहीं सकते। यानी इसके जो रवे जो होते हैं, रवे वो बिल्कुल बहुत बारीक होते हैं, बहुत बारीक, तो इनको आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो बारीक कणों में, जैसे हम बेसाल्ट चट्टान की बात करें तो बेसाल्ट की जो चट्टान है वो इस प्रकार की चट्टान का ही उदाहरण माना जाता है। यानी बारीक कणों वाली जो चट्टान होगी, जो बाह्य आग्नेय चट्टान में हम बात करेंगे तो बेसाल्ट इसका सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की है? बारीक कणों वाली चट्टान है, जो बाह्य आग्नेय चट्टान है, जो इसके अंदर रवे नहीं है। एक हम बात करते हैं गैब्रो चट्टान की, या ऑब्सीडियन जो चट्टान है। एक तो कौन सी? ग्रेबो। ठीक है, एक होता है ऑब्सीडियन चट्टान। ये भी क्या है? ये भी बाह्य चट्टान के ही उदाहरण है, जो आग्नेय चट्टान भी इस श्रेणी में लिए जाते हैं। जैसे बाह्य आग्नेय चट्टान में बेसाल्ट, ग्रेबो और ऑब्सीडियन, ये चट्टानें बाह्य आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, ये जो सब ये चट्टान बाह्य चट्टान है, ये लावा के उद्भदन के आधार पर ही हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं विस्फोटक उद्गार से निर्मित चट्टान, एक तो किससे बांटते हैं? विस्फोटक। यानी दो तरीके के, ये ज्वालामुखी दो तरीके से निकलती है। एक तो विस्फोटक आधार पे, विस्फोटक रूप में, और एक शांत रूप में। यानी इस लावा के अनुसार ही हम इस बाह्य आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटते हैं। एक तो विस्फोटक रूप में बांटते हैं, एक शांत रूप में। यानी ये तो है केंद्रीय उद्गार वाली। कौन सी? केंद्रीय उद्गार, उद्भेदन। याद आया ज्वालामुखी पड़ी उस टाइम में। शांत रूप को हम बात करें तो शांत का रूप मतलब दरारी उद्भेदन। कौन सी? दरारी उद्भेदन। तो इससे जो चट्टानें निर्मित होती हैं, एक तो विस्फोटक उद्गार से निर्मित जो चट्टानें होती हैं, जो विस्फोट के साथ उद्गार निकलता है। ठीक है, इसके आकार में हम देखें तो जो ठोस पदार्थ बड़ी ऊंचाई में उछाल दिए जाते हैं,
बड़ी ऊंचाई में जैसे हम बात करें ज्वालामुखी के साथ में जो बड़ी ऊंचाई तक जो क्षेत्र में जो विखंडित चट्टान के टुकड़े जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमने बात की थी ज्वालामुखी में बम है, लेपिली है, ब्रेसिया है, प्यूमिस है, पायरोक्लास्ट प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो यहाँ पे बाह्य आग्नेय चट्टान का रूप है। ठीक है। शांत प्रकार का जो उद्भेदन होता है जिसके अंदर मैग्मा धरातल पर शांत रूप में बाहर आता है तो उसका जो लावा प्रवाह उसको हम कहते हैं लावा का प्रवाह यानी बहना। शांत रूप में होता है तो लावा बहता है यानी पतला हाथ बहेगा। तो उस प्रकार के जो लावा होगा या तो वो चादर का निर्माण करता है जो संरचना बनाएगा, तो चादर के रूप में वो संरचना बनाएगा जिसको हम पठारी क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। जैसे इस भाग में यहाँ से लावा निकला, निकलते ही यहाँ पे ये शांत रूप में निकला तो यहाँ पे फैल गया, इधर फैल गया, यहाँ निकला ये फैल गया। ठीक है। फैलते ही ये धरातल था तो इससे ऊंची भूमि हो गई नहीं तो ये पठारी भूमि हो गई, यानी धरातल से ऊंची भूमि पठारी क्षेत्र है। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे पठार का निर्माण, यानी बाह्य आग्नेय चट्टान पर चट्टानों का निर्माण भी करते हैं और पठार का भी। तो ये बात हो गई आपका उद्गार के रूप में, यानी केंद्रीय उद्गार से और दरारी उद्गार से दो प्रकार की बहिर्वेदी चट्टानें होती हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अभ्यांतरिक या आग्नेय चट्टान की। तो अभ्यांतरिक और आग्नेय जो चट्टान होती हैं जब मैग्मा धरातल पर पहुंचता है उससे पहले ही, जैसे यहाँ पे पहुँचता है उससे पहले ही यहाँ पर कोई दरारें हो सकती हैं। यहाँ पे नीचे के रूप में जैसे हम आंतरिक चट्टान के रूप में हम कहें तो या तो नीचे एकदम गहराई पर ही जमा हो जाती हैं, वो आने से पहले ही वहाँ आंतरिक चट्टानों में जो दरार है जो इसके अंदर हम यूँ कह सकते हैं मार्ग आता है, जो संधि आती हैं दो चट्टानों के बीच में जो संधियाँ होती हैं, दरार होती हैं, उनके अंदर वो मैग्मा चला जाता है और वहाँ जमा हो जाता है। तो आंतरिक भाग में इसके अंदर भी दो प्रकार की चट्टानें होती हैं। अभ्यांतरिक में एक तो पातालीय आंतरिक आग्नेय चट्टान होती हैं, एक तो कौन सी होती हैं? पातालीय, और एक होती है मध्यवर्ती, एक होती है मध्यवर्ती। एक तो कहाँ होती है? इस पाताल में ही हो जाती है, एक इस मध्यवर्ती क्षेत्र में होती है, ऊपर आती है, इसको तो हम बहिर्वेदी दिखाई देते हैं। समझ गए? तो मध्यवर्ती क्षेत्र में भी इसके जो जमाव है इन संधियों के अंदर चली जाती है जिसके कारण ये चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पातालीय चट्टान। पातालीय आंतरिक आग्नेय जो चट्टान होती हैं, पाताल शब्द यूनानी भाषा का शब्द है, प्लूटोनिक से बना है जिसका अर्थ होता है पाताल। ठीक है। इसका निर्माण अत्यधिक गहराई में होता है। इस चट्टान का निर्माण कहाँ होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक गहराई में। ठीक है। इनमें रवे व कण जो होते हैं बहुत मोटे व स्पष्ट रूप में होते हैं, बहुत मोटे और स्पष्ट रूप में होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट की चट्टान है वो आंतरिक भागी पातालीय आग्नेय चट्टान का ही सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। यानी ग्रेनाइट के पत्थर में रवे और कण जो होते हैं वो मोटे होते हैं, जिनको हम खुली आंखों से हम बिना यंत्रों के माध्यम से भी उसके दानों को, रवों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो आंतरिक भाग की जो पातालीय चट्टान है उसके अंदर सर्वोत्तम उदाहरण कौन सी चट्टान का है? ग्रेनाइट का है, ग्रेनाइट। ठीक है। ये चट्टान है। मध्यवर्ती जो चट्टानें हैं, इस मध्यवर्ती चट्टान की बात करें तो हम कह सकते हैं जो भूगर्भ से उठने वाला जो लावा है, भूगर्भ से जो लावा ऊपर की ओर आता है तो कभी कभी वो धरातल तक नहीं पहुंच पाता और वह मार्ग की जो संधियां होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनकी संधियों और दरारों में ही जाकर के जम जाता है। तो मध्यवर्ती इनको क्या कहेंगे? मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान कहेंगे। इन चट्टानों को हम पातालीय चट्टान है उनकी तुलना में यहाँ पर जल्दी ठंडी हो जाती है। यह तो धीरे ठंडी होती है यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर है नीचे ज़्यादा, ऊपर की ओर देखेंगे तो इसकी एवज में ये जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसके अंदर रवे छोटे बनते हैं। क्या बनते हैं? रवे छोटे बनते हैं, जिनके दाने छोटे बनते हैं। इन चट्टानों के अंदर हम देखेंगे मध्यवर्ती में तो यहाँ पर कई चट्टानें हैं। यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो जैसे बेथोलित है, बेथोलित, स्टोक है, लेकोलिथ है, लेपोलिथ है, फेकोलिथ है, फेकोलिथ। ठीक है। और इसके अंदर सिल है और डाइक है। और कौन सी है? डाइक। ये जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें यहाँ पर मध्यवर्ती आंतरिक चट्टान के उदाहरण हैं। ये चट्टानों के प्रकार नहीं है, ध्यान रखना, ये केवल आंतरिक चट्टान के रूप हैं।
ये क्या है, आंतरिक चट्टान के रूप हैं, यानी इनकी आकृति के अकॉर्डिंग इनको ये नाम दिया गया है। यानी किस किस रूप में ये चट्टान बनी हुई है, प्रकार नहीं है, ध्यान देना, इसको प्रकार नहीं कहते, केवल ये रूप हैं, केवल इनकी आकृति के कारण यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बन गई, इसको हमने यहाँ पे बेथोलित कह दिया। क्या कह दिया, बेथोलित। जैसे यहाँ पर दूसरी चट्टान इस प्रकार की बन गई, यहाँ पर इस प्रकार की चट्टान बन गई तो इसको हमने लेकोलित कह दिया। यहाँ पर इस प्रकार की चट्टान बन गई तो इसको हमने लेपोलित कह दिया। यहाँ पर इस प्रकार की चट्टान बन गई लहरनुमा रूप में तो उसको हमने फेकोलित कह दिया। यहाँ पर क्षैतिज रूप में बन गई तो इसको हमने शिल कहा। यही मेग्मा इस रूप में अगर ऊपर जाकर ऐसी आकृति बना लेता है तो उसको हमने डाइक कह दिया। तो ये केवल चट्टानों के रूप है, प्रकार नहीं है। समझ गए बात, इसको हम रूप कहेंगे, प्रकार नहीं कहेंगे। तो ये बात हो गई आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टानों की। बेथोलित चट्टान अत्यधिक गहराई पे होती है। इसका जो हम यूँ कह सकते हैं, इदाहो जो बेथोलित है यूएसए का, वो विश्व प्रसिद्ध है। बेथोलित होता है, इसके आधार तक कोई नहीं पहुंच सकता, इसके आधार की कोई जानकारी नहीं है कि इसका आधार कहाँ पर है। ठीक है, ये आधार, ठीक है। दूसरी जो चट्टान है स्टोक, ये आधार से कुछ छोटी होती है। आधार से क्या होती है, छोटी, आकृति में छोटी होती है, जिसको स्टोक कहते हैं। लेकोलित, जिसका आधार तो समतल हो, जिसका आधार समतल हो और इसे गुंबदनुमा आकृति में इसकी आकृति बनी हुई हो, उस चट्टान को यहाँ पे लेकोलित कहते हैं। यहाँ पर जिस चट्टान का ऊपरी आधार वो तो समतल हो लेकिन नीचे धरातल में तस्तरी नुमा रूप में बन जाए, किस रूप में बन जाए, बेसिन नुमा रूप में या तस्तरी रूप में बन जाए, उसको यहाँ पे लेपोलित कहते हैं। जिस चट्टान का निर्माण लहरनुमा रूप में हो जाए उसको हम यहाँ पे फेकोलित कहते हैं। जिस चट्टान का रूप क्षैतिज हो जाए उसको हम यहाँ पे सिल कहते हैं। और जिस चट्टान का रूप ऊर्ध्वाधर हो जाए या समकोण पर हो जाए या लंबवत पर हो जाए, कुछ भी नाम आ जाए। देखो दो नाम होते हैं, एक तो होते हैं क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्वाधर। दोनों चीजों को ध्यान में रखना। क्षैतिज मतलब धरातल के समानांतर, धरातल के समानांतर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब धरातल के समकोण पर, के समकोण पर, ठीक है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना। इसको तो बोलते हैं हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये लंबवत होता है, ये तो धरातल है जैसे, तो इसके समानांतर क्षैतिज तो हो गया, ये वाला क्षैतिज हो गया। और इस धरातल के इस रूप में ये जो होता है, ये रूप, इसको हम लंबवत बोल सकते हैं, समकोण पर बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं, वर्टिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो खड़े रूप में डाइक है, ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर रूप में, और सिल है वो क्षैतिज रूप में हो गया। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। ये मध्यवर्ती आंतरिक चट्टानों के रूप हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद में एक चट्टान होती है यहाँ पे जो ग्रेनाइट, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है। आग्नेय चट्टानें हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है। ग्रेनाइट, ये जो चट्टान होती है ग्रेनाइट, ये आंतरिक पातालीय आग्नेय चट्टान है। ये हमने पढ़ लिया है। कैसी चट्टान होगी, पातालीय आग्नेय चट्टान है। निर्माण अत्यधिक गहराई में होते हैं। रवे और कण क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें किसकी प्रधानता ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं फेल्डस्पर की होती है, फेल्डस्पर, ठीक है। क्वार्टज की खनिज होते हैं, क्वार्टज और आर्थोक्लास, इनकी अधिकता ज़्यादा होती है। ग्रेनाइट में कौन कौन सी चीज़ों की अधिकता होती है, फेल्डस्पर की होती है, क्वार्टज की होती है, आर्थोक्लास की होती है, ठीक है। इस प्रकार की जो चट्टानें हैं ग्रेनाइट प्रकार के, इनके जो रूप हैं, समूह है, यानी किन समूह के ग्रेनाइट का जो समूह है उनके अंदर कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, जैसे रायोलाइट आती है, प्यूमिस आती है, ओब्सिडियन आती है, पिच स्टोन आती है। ये सारे के सारे ग्रेनाइट के समूह हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोग जो होता है, ग्रेनाइट जो होता है इसका प्रयोग या तो भवन निर्माण में होता है, आप देखते हो, या सड़क निर्माण में भी होता है, ठीक है, आग्नेय चट्टानों का, ठीक। इसके बाद में हम बेसाल्ट चट्टान की बात करते हैं। जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, बेसाल्ट,
ये जो चट्टानें हैं ये चट्टानें बारीक कणों वाली होती हैं, यानी ग्रेनाइट तो मोटे कणों वाली होती हैं, रवेदार होती हैं, जबकि बेसाल्ट बारीक कणों वाली होती है। और बहिर्जात आग्नेय चट्टान है, वो तो अंतर्जात है, ग्रेनाइट अंतर्जात है, बेसाल्ट चट्टान कैसी है, बहिर्जात आग्नेय चट्टान है। ठीक है। सिलिका की अधिकता सबसे ज़्यादा इसमें होती है। लोहा भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, बेसाल्ट में। और इसके अंदर सिलिका की जो मात्रा होती है उसकी भी अधिकता होती है, किसमें होती है, बेसाल्ट चट्टान में होती है। इसके बाद में एक स्थलाकृति और होती है जिसको बोलते हैं मेसा। क्या बोलते हैं, मेसा। ये मेसा क्या होते हैं, कई बार आपने सुना होगा मेसा बूटी, ये नाम आते हैं मेसा बूटी। मेसा क्या होता है, मेसा होता है जब बेसाल्ट आग्नेय चट्टान, ध्यान से सुनना, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का निक्षेपण, यानी बेसाल्ट की जो चट्टान है उसके अपरदन के कारण उसका जो निक्षेपण होता है वो मुलायम किसी चट्टान के ऊपर हो जाता है। यानी यहाँ मानो ये मुलायम चट्टान का कोई धरातल है, यहाँ पे क्या है, मुलायम चट्टान का कोई धरातल है, यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान बनी हुई है, इस चट्टान का अपरदन हुआ, उसका फिर अपरदन के कारण इसका जो चट्टान के टुकड़े हैं वो टुकड़े इधर आकर के यहाँ पे जम गए, इस क्षेत्र में जम गए, इनका निक्षेपण हो गया। जमना, जमाव क्या होता है, निक्षेपण, यहाँ पे, ठीक है, डिपोजिशन, निक्षेपण। ठीक है, यहाँ पर ये जो निक्षेप हुआ है इस चट्टान का, तो यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे कोई प्रक्रम यहाँ पे प्रभावी हो गया, और प्रक्रम जो होते हैं, बाह्य प्रक्रम, बहिर्जात जो कारक होते हैं, वो यहाँ से बीच से इस मुलायम चट्टान का कटाव कर देते हैं, जल्दी इसको अपर्दित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चट्टान है वो जल्दी ही क्या हो जाएगी, अपर्दित हो जाएगी, यानी इस रूप में यहाँ पर कुछ मात्रा में बची रहेगी, और यहाँ की जो चट्टान है वो चट्टान यहाँ पर अपर्दित हो जाएगी। समझ गए बात। ऊपर की ओर यहाँ पे बेसाल्ट का निक्षेपण है, जबकि नीचे जो मुलायम चट्टान है इसका अपरदन जल्दी हो जाता है। तो कठोर चट्टान है, ऊपर वाली कठोर चट्टान है, वो मुलायम चट्टान के ऊपर टोपी की तरह दिखाई देती है। यहाँ पर ये मुलायम चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, ये बेसाल्ट के जो निक्षेपण वाले क्षेत्र वो कण है, यानी चट्टान कौन सी है, बेसाल्ट वाली, ये कठोर चट्टान है, ये मुलायम चट्टान है। तो हमें दूर से देखने पर ये एक टोपी की भांति नजर आती है, यानी मुलायम चट्टान के ऊपर ये कठोर चट्टान के टुकड़े हैं वो यहाँ पे टोपी की तरह नजर आती हैं। तो इस आकृति को यहाँ पे क्या कहते हैं, मेसा कहते हैं। इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, मेसा। और मेसा की आकृति जो है वो आकृति अगर टेबल या मेज जैसी होती है, कैसी आकृति है, टेबल या मेज, आपने टेबल देखी होगी इस तरीके से, यहाँ पर इस प्रकार की टेबल है, तो आपने टेबल जैसी आकृति देखा, इसको तो हमने यहाँ पे क्या कहा, मेसा कहा है। इसकी आकृति टेबल नुमा होती है, जबकि इसका जो आकार है अगर वो छोटा है, यानी इस आकार के छोटे टुकड़े में हो गई ये, ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, बूटी कहते हैं। बड़ा आकार मेसा, इनका है मेसा का ही छोटा आकार बूटी। तो इसको आप ध्यान रखना, मेसा बूटी क्या होते हैं, बेसाल्ट के निक्षेपण की जो वो चट्टान जो मुलायम चट्टान के अपरदन होने के कारण टोपी की भांति अपने को नजर आती है, उस आकृति को कहते हैं मेसा, और उसका छोटे रूप को क्या कहेंगे, बूटी कहेंगे। तो इस ध्यान में आपको इसको आग्नेय चट्टान को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में आग्नेय चट्टान में जो 5वां प्रकार था, जो हमने यहाँ पे इसके कणों के रूप में 5वां प्रकार देखा था आग्नेय चट्टान का, बनावट के आकार के रूप में, उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या कहा, पेग्मेटेटिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, इसके अंदर वह अंतर्वेदी या आंतरिक चट्टान जो माना जाता है, जिसमें जो क्रिस्टल या कण जो होते हैं, रवे जो होते हैं, उनका आकार जो होता है वो बड़ा होता है। यानी पेग्मेटेटिक जो अंतर्वर्ती जो चट्टान है, आंतरिक भाग की चट्टान है, ठीक है, आंतरिक भाग की चट्टान है, उसके रवे कैसे होंगे, मोटे। तो उस प्रकार की चट्टान को क्या कहेंगे, पेग्मेटेटिक। ठीक है, फेनरेटिक दूसरी चट्टान कौन सी है, फेनरेटिक। इसके जो कण होते हैं वो पेग्मेटेटिक से कुछ कम बड़े होते हैं, यानी उससे छोटे होते हैं। किससे, पेग्मेटेटिक जो कण है, क्रिस्टल है उसके, उससे छोटे कणों की होती है। तो इस प्रकार की जो चट्टान होगी वो हमें खुले आंखों से हमें आसानी से दिखाई दे सकते हैं, उसके जो कण है वो हम देख सकते हैं। तो उस प्रकार की चट्टान आंतरिक आग्नेय चट्टान ही है, ये भी क्या कहलाएगी, फेनरेटिक। पेग्मेटेटिक सबसे बड़े कण या क्रिस्टल, दूसरी पेग्मेटेटिक, तीसरी अफेनेटिक जो चट्टान है, ये भी अत्यंत जो बारीक कण होते हैं उसके अनुसार ही बनी हुई होती है, जो कि चट्टान बहिर्वेदी है।
यानी बाह्य आग्नेय जो चट्टान है उसका रूप है अफेनेटिक, जबकि पेगमेटेटिक और अफेनेटिक जो चट्टान है, पेगमेटेटिक और फेनरेटिक जो चट्टान है वो तो अंतर्वेदी है, और ये अफेनेटिक जो चट्टान है ये चट्टान बहिर्वेदी है, यानी बाह्य चट्टान का रूप है। ठीक है, ये जल्दी ही शीघ्र ही ये ठंडा हो जाता है, जिसके कारण इसके कण क्या होते हैं, बहुत बारीक हो जाते हैं। फिर हम गलासी चट्टान की बात करते हैं। गलासी चट्टान जो होती है वो बहिर्वेदी चट्टान है, आग्नेय चट्टान मानी जाती है। इसके कण भी बिल्कुल सूक्ष्म कणों से, यानी बारीक कणों से भी एकदम सूक्ष्म कणों से निर्मित मानी जाती है इस चट्टान को भी, जो कि चमकदार चट्टान होती है। यानी हम दो चट्टानों की बात की थी, एक तो ऑब्सीडियन चट्टान की बात की थी, एक पिच स्टोन की बात की। ये जो चट्टानें हैं बिल्कुल बारीक कणों की चमकीली चट्टानें हैं, हमने शुरू में बात की थी। इस प्रकार की चट्टान को यहाँ पे गलासी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गलासी प्रकार की चट्टान कहते हैं। एक होता है फ्रैगमेंटल। एक कौन सी चट्टान होते हैं, फ्रैगमेंटल होता है। जब मेग्मा लावा के साथ में कोई चट्टान के टुकड़े ठंडे होकर जम जाते हैं, यानी जब चट्टान मेग्मा है, लावा है, उसके साथ में चट्टान के टुकड़े ठंडे होकर के उसके साथ में ही जम जाते हैं, तो उससे जो बनने वाली चट्टान है वो फ्रैगमेंटल प्रकार की चट्टान बनती है। कैसी चट्टान बनेगी, फ्रैगमेंटल प्रकार की। तो ये 5 प्रकार थे कणों के अनुसार। आग्नेय चट्टान वापस रिपीट कर रहा हूँ, पेगमेटेटिक, ठीक है, फेनरेटिक, ये दोनों अंतर्वर्ती चट्टान है, आंतरिक भाग की चट्टान है। अफेनेटिक बहिर्वर्ती चट्टान है, जो सूक्ष्म महीन कणों की चट्टान है। गलासी और भी महीन की है, जिसमें ऑब्सीडियन, पिच स्टोन जैसी चमकीली चट्टानें हैं बारीक कणों वाली, उस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिर हमने फ्रैगमेंटल की बात की, जो पहले ऑब्सीडियन वो गलासी प्रकार की हैं, और अब फ्रैगमेंटल जो चट्टानें हैं वो लावा के साथ में जो चट्टानों की कण है वो ठंडा होकर के जमने से जो निर्मित चट्टान है वो चट्टान यहाँ फ्रैगमेंटल प्रकार की चट्टान बनती है। ठीक है, ये बात हो गई आग्नेय की। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अवसादी चट्टान की। सेडिमेंट्री जो रॉक्स है, यानी अवसादी जो चट्टान है उस चट्टान की हम चर्चा करेंगे, और वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।